हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पूरा स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, खासतौर से एक तो मेरठ की भर्ती को लेकर के आ रहा है ईसीसी ई एजुकेटर में कि मेरठ में जो है आवेदन नहीं चल रहे। ठीक है। दूसरा, आपके लखीमपुर खीरी वाले जो मतलब आवेदन है ना, उसमें मैंने अभी परसों शाम या कल मैं देख रही थी, जिसमें 9 सीट है उसमें आवेदन ज़्यादा थे। अब मैं हो सकता बढ़ गए हों, मतलब आपको समझ आ गया हो या किसी और चैनल वाले ने बता दिया हो तो कोई बात नहीं, तो ठीक है। लेकिन मैंने जब देखा था तो जो 9 सीट वाले थे उस पर आवेदन ज़्यादा थे, और जिसमें आई थिंक 160 सीट हैं, जिसका मतलब जो मेनली आपको आवेदन करना ही चाहिए उसमें आवेदन कम थे। तो मैं वीडियो बनाने वाली थी इसकी ईसीसी ई एजुकेटर की, तो लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया तो नहीं बना पाई। तो इस वजह से मैं पहले इस पर भी चर्चा करूंगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप 9 सीट पर सब लोग आवेदन कर दो धोखे में कि मतलब पेज ना ध्यान से देखो। तो ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखना, जिसमें सीट मतलब 9 पर आप आवेदन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आई है फ्री में आवेदन है करो इस पर भी, ठीक है। लेकिन ये गलती मत कर देना कि 160 वाले के धोखे में 9 पर कर दो, तो फिर कहीं ना कहीं आप बताओ 9 सीटों में तो 9 का ही सिलेक्शन होगा और 160 में ज़्यादा लोगों का होगा सिलेक्शन, ठीक है। तो इस वजह से ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो चलो अभी हम बात करते हैं मेरठ की। उसके बाद भी बहुत से जनपद की अपडेट मैं लेकर आई हूँ, जैसे कि आपका प्रयागराज है, गोरखपुर है, और बनारस है, बलिया है, सीतापुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, आजमगढ़, ठीक है। कानपुर नगर, कानपुर देहात की भी बात करेंगे। मऊ की तो भर्ती रद्द हो गई है, तो बस बार बार उस चीज़ की चर्चा करना बेकार ही है। तो बहुत से जनपदों की यहाँ पर और भी एक दो जनपद की बात होगी, हालांकि अब उन जनपदों पे मैं बात करना नहीं चाहूँगी, खासतौर से जो मेरा शहर है बरेली और दूसरा बदायूं। सुनने में तो बहुत दिन से आ रहा था, इन्होंने 15 मार्च तक का ही बताया था दोनों ने, कि मतलब 15 मार्च के थोड़ा आगे पीछे फॉर्म आ सकते हैं, लेकिन नहीं आए। तो ये उन लोगों के लिए मैंने ये लाइन बोल दी है जो कि मतलब आते ही कमेंट में यही पूछेंगे। तो आप लोगों का अब काम ख़त्म होता है बरेली और बदायूं का, कि बस आप लोग भाई इंतज़ार ही करिए। मेरे कहने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने स्पेशली ये पर कन्फर्म करवाया था, मतलब पता करवाया था, तो मुझे यही बताया गया था, ठीक है, कि 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 15 मार्च तक की वैकेंसी आ जाएगी या उसके 2-4 दिन बाद तक। पर नहीं आई है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट मत करिएगा, क्योंकि बार बार वही अपडेट देने का कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ, जो नई अपडेट मिली है उनको भी मैं बता दूंगी, लेकिन अलग जनपदों की। लेकिन बात वही है कि कोई भी चीज़ जो है जैसी सुनने में आ रही है वैसी हो नहीं रही है, तो इसलिए थोड़ा आप लोगों को भी पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोगों की कहते हैं ना, वो एक आत्मा की शांति जो होती है, आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे जो अपडेट मिलती है मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपको मन को शांति हो जाए कि चलो ये प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। तो सबसे पहले हम रोजगार संगम पर चलते हैं और इसे हटाते हैं, और देखो तो अपने आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब वाले ऑप्शन पे आते हैं, और यहाँ पर कैप्चा कोड आप देख पा रहे हैं 850166, ठीक है। इसको हम फिल करके जॉब सर्च पर जाते हैं तो देखते हैं ये बहुत सारी वैकेंसी हमारे लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जब आते हैं स्क्रॉल करते हुए तो हमें बहुत सारे पेजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लास्ट पेज को छोड़ देंगे, क्योंकि इस पर कोई भर्ती आपकी ईसीसी ई एजुकेटर या फिर विशेष कोई भर्ती नहीं है, एक भर्ती है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। हम आ जाते हैं 17 नंबर पेज पर, और यहाँ पर हम क्यों आए हैं आप सभी जानते हो। हम आए हैं एजुकेटर मेरिट की देखने। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 0 आवेदन है। क्यों है आवेदन, अब इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहले इन्होंने क्या करा था, एक गलती की थी, इन्होंने इस भर्ती को स्पेशल एजुकेटर के नाम से कंडक्ट करा था, स्पेशल एजुकेटर के नाम से कंडक्ट किया था। इस वजह से क्योंकि बच्चों के पास स्पेशल एजुकेटर नहीं था, उनके पास या तो बैचलर ऑफ होम साइंस था, या फिर बीए होम साइंस था, या फिर एनटीटी डीपीएससी सिटी नर्सरी था, जिस वजह से ये भर्ती शो नहीं हुई। इसमें संशोधन करके आपको ये भर्ती डाली गई, पर एक समस्या और पैदा कर दी गई, ये थी बीएड वाला ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन है ये बीएड है नहीं, और इस वजह से ये भर्ती आप लोगों को शो हो नहीं रही है। और आप देखना यहाँ पर जो है कुछ चैनल वालों की मैंने वीडियो देखी थी एक दो की, तो वो लोग कह रहे थे ये बड़ी अच्छी बात है, बीएड वालों को भी अब इसमें मौका मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये मौका नहीं मिल रहा है बीएड वालों का, ये बाई मिस्टेक यहाँ पर गलती की गई है। और ये भर्ती जो है आपकी दोबारा यहाँ पर ज़रूर आएगी, क्योंकि आवेदन 0 है, ठीक है। तो भर्ती तो दोबारा आना तय है, और 21 तारीख इसमें लास्ट डेट भी रखी गई है, जो कि आपकी आज 16 या 17, मेरे हिसाब 16 तारीख हो चुकी है आज। तो इसलिए क्योंकि भर्ती एक के नहीं किसी के पेज पर शो नहीं हो रही है। जब भर्ती 1-2 के पेज पर नहीं शो होती है तो गलती हमारी होती है, लेकिन जब भर्ती किसी के पेज पर शो ना हो तो गलती किसकी है, इस जो भी है आयोग तो नहीं बोल, आयोग मान लो, या फिर ये जो संस्था है इसकी गलती है, ठीक है। तो इसलिए अब आप थोड़ा इस पर वेट ही कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से
क्योंकि अगर आप वेट करोगे तो इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। अगर आपने एक ने फॉर्म भर दिया, दो ने भर दिया तो समस्या पैदा हो सकती है, तो इसलिए आप थोड़ा वेट कर लो, इस भर्ती को दोबारा प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। और पहली बात तो एक दो के भरने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि सीट अच्छी वाली है तो ये भर्ती दोबारा आएगी। तो मेरठ वाले प्लीज़ परेशान ना हो, आप लोगों को इतना इंतज़ार करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। अब आप देख पा रहे होंगे, ये रहा, ये जो है मेरे हिसाब से 9 नंबर, अभी हम इसको देख लेते हैं रिक्ति के विवरण पे जाकर। देखो ये 9 सीट है और इस पर आवेदन 986 है, ठीक है। अब हम चलते हैं, जबकि ये 9 पेज है मात्र, वो सॉरी 9 सीट है, यहाँ पर आवेदन कितना है, 986 है। अभी हम चलते हैं, शायद देखते हैं अगर बढ़ गया हो तो बढ़ गया हो, नहीं तो उस दिन यही था कि 9 वाले सीट पर बहुत आवेदन थे और जिसमें सीट ज़्यादा है उसमें आवेदन कम थे। तो ये मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा। शायद ही आपको ये बात कोई बता रहा होगा, मैंने इस पर विशेष फोकस किया। अब हम दूसरी पे आ जाते हैं, ठीक है। ये रही लखीमपुर खीरी की दूसरी भर्ती। अब इसको देखते हैं। चलो हाँ, आज थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन तब भी कहाँ, उस पर 9,000 से ऊपर आवेदन है, ठीक है। और सॉरी 9,000 नहीं, 900 से ऊपर है। आज ये बढ़ गया, चलो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूँ अगर कि इस पर 900 आवेदन हो गए हैं 9 सीट पर, तो आप ये समझ लो इसमें कुछ बच्चों ने मिस्टेक ये की है। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर 1174 ही आवेदन है, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों ने गलती की है, क्योंकि बहुत से बच्चे 9 सीट पर नहीं आवेदन करना चाहेंगे और तब भी इतना आवेदन है, बहुत से बच्चों को नहीं पता है, वो गलती ये करे हुए हैं। तो आप लोग इस चीज़ को सुधार कर लें। आप इस वाले पे सीट को पहले चेक करें, रिक्ति के विवरण यहाँ पर जाकर चेक करें और देन आवेदन करें कि आपको ज़्यादा सीट पर, आप दोनों पे कर लो, अच्छी बात है, लेकिन आप ये गलती मत कर देना कि केवल 9 पे कर दिया और आपका जो 160 वाला है या जो भी है, मैं सीट नहीं, अब इसको खोलूँगी नहीं, मैं खोलूँगी ना तो क्या होगा ना, फिर हमें ये स्टॉप करके वीडियो, फिर हमें स्टार्टिंग से पूरा पेज खोलना पड़ता है, ठीक है। तो आपको समझा दिए, इतने बड़े आप समझदार हैं कि इतनी बात आप मेरी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और आवेदन चल रहे हैं, जरा उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। एक सेकेंड, 15 नंबर पेज रह गया है, तो 16, अभी हम लोग 17 देख लेते हैं, ठीक है। तो और कुछ चल रहे हैं जिसको हम देख लेते हैं एक बार, फिर हम चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर है होम एंड हेल्थ का लखीमपुर खीरी बीएससी होम साइंस वालों के लिए, जिसमें आईटीआई फूड फूड कंस्ट्रक्शन है ना, सॉरी फूड प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइन एंड स्विंग टेक्नोलॉजी वाले जो है आईटीआई किए हुए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही एग्रीकल्चर वाले आवेदन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वालों की भी होगी। और यहाँ पर और भी बहुत सारे सीट आते हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत। तो अभी जल्दी से हम बहुत जल्दी अब आपको वीडियो स्टॉप कर करके हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इस समय आप देख पा रहे होंगे पहले ही पेज पर एजुकेटर बलिया का शो हो रहा है। अच्छा, ये तो प्लम्बर वगैरह का है, एजुकेटर से ही इन्होंने सारी भर्तियाँ निकाली थी, लेकिन आपका जो है बैचलर ऑफ होम साइंस ही रहा, ठीक है। इसमें जो लास्ट डेट है 21 तारीख रखी गई है, तो इस चीज़ को आप देख लेना। 1763 आवेदन हो चुके हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। बलिया की ईसीसी ई एजुकेटर 1 नंबर पेज पर है, और यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक वगैरह की, या फिर आपकी एग्रीकल्चर की है, या फिर होम एंड हेल्थ की है बीएससी वालों की, ठीक है, ये सारी 2 नंबर पेज पर आपकी इस समय शो हो रही है, ठीक है। तो ये मेरा बताने का उद्देश्य था यहाँ पर कि आप लोग पेज नंबर के हिसाब से आप लोग आराम से जाकर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे पेज पर आते हैं। बस 5 मिनट का वेट करिए, फिर हम आपको सारी चीज़ें, 5 मिनट तो बहुत हो गया, 2 सेकंड का या 20 सेकंड का वेट करिए आप लोग, फिर हम आपको सारी चीज़ें अपडेट बताते हैं जिसकी हमने स्टार्टिंग में चर्चा की थी। क्योंकि जो बच्चे हैं ना, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो नहीं देख पाते हैं, फिर उन्हें पता ही नहीं होता है, ओके। तो इसलिए उन्हें बताने के लिए मैं ये चीज़ें बता रही हूँ थोड़ा सा मेरे हिसाब से। और बागपत में चल रहा है होम एंड हेल्थ का आवेदन बीएससी एग्रीकल्चर वालों का, तो वो लोग आवेदन कर लीजिए, ढूंढ लीजिए, इसी में पेज होगा कहीं ना कहीं पे। और 16 नंबर पेज या फिर 14 नंबर पेज पर जो है आपका बागपत वाला दिख रहा होगा। तो ये चलो चर्चा हो गई। अब आप लोग थोड़ा 1-2 अगर रह गया हो, जो भी आवेदन चल रहा है मेरे हिसाब से, और ज़्यादा आवेदन चल ही नहीं रहे, जो चल रहा है उनकी चर्चा हो गई, तो आप लोग आके देख लीजिएगा। इन्हीं 3-4 पेज जो बीच के बच गए हैं, यहाँ तक बच गए, ये मैंने नहीं देखे, इनमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इनमें तो भर्ती नहीं है, मतलब इनमें 2 में है और इधर 2 में है, और बीच वाले आप देख लेना ये पेज, ठीक है। तो अभी हम चर्चा कर लेते हैं जो है 8,800 की गोरखपुर की भर्ती का, जो आप लोग कमेंट कर रहे हैं कब आवेदन होंगे। तो सारी प्रक्रियाएँ यहाँ पर पूर्ण है, मतलब एजेंसी का चुनाव वगैरह हो चुका है, कभी भी आवेदन यहाँ पर गोरखपुर का स्टार्ट हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ और भी जिले हैं जिनका कभी भी आवेदन स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि बलिया का 8,800,
ये जो बलिया का आवेदन चल रहा है ये 10,684 का है। तो बलिया का 8,800, सीतापुर का 8,800, प्रतापगढ़ का, लखनऊ का, आजमगढ़ का, यहाँ पर जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के सहित सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हैं। आपके आवेदन कभी भी स्टार्ट यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। प्रयागराज में है जो 8,800 की प्रक्रियाएं, तो एजेंसी की जो है मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज में चल रही, पूरी हैं, लेकिन फिर भी आपको एक चीज़ बता दूं, अभी प्रयागराज की जो भर्ती है ना पुरानी वाली, वही अटकी हुई है। इस वजह से अभी आपको टाइम इसमें लग सकता है जब तक पहली फाइनल नहीं होगा, क्योंकि उसमें विवाद है। अगर नॉर्मल होता, विवाद नहीं होता कोई, तब तो भर्ती 8,800 आ जाती, लेकिन जब विवाद होता है ना, तो ये लोग चाहते हैं कि पुराना विवाद निपट जाए तो हम नया काम शुरू करें। तो इसलिए एजेंसी की प्रक्रिया भी एक तो पूरी नहीं है, लास्ट स्टेज में चल रही है, लेकिन अगर एजेंसी का चुनाव पूरा भी हो गया तो भी आपको वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं बनारस का, बनारस में जो है एजेंसी की प्रक्रियाएं सारी पूरी हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आ गया है जिस वजह से भर्ती आपकी डिले हो रही है। जैसे ही ये समस्याएं दूर होती हैं, आपकी भर्ती यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। कानपुर और जो कानपुर नगर और कानपुर देहात, दोनों ही प्रक्रियाएं जो है आपकी पूरी हैं। मतलब यहाँ पर जो है कोई भी समस्या नहीं है, तो इसका रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, जो आप लोग पूछ रहे थे कमेंट में। और इसके साथ साथ मतलब ये दोनों जिले ऐसे हैं, भर्ती तो बहुत लेट आई थी इसमें, लेकिन जो है कि मतलब कोई विवाद सुनने को नहीं मिला उसके बाद। ठीक है, तो इस वजह से जो है सब कुछ जल्दी होगा। जौनपुर का भी रिजल्ट जल्दी ही देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी अपडेट थे मेरे पास, मैंने आपको पूरी कोशिश की है देने की। ये वीडियो आई होप आपके काम की रही होगी, एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिएगा टाइम टू टाइम ऐसे ही अपडेट के लिए। धन्यवाद।